हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस आज की जो वीडियो है वो आपकी प्रीवियस ईयर पेपर में जितनी भी वोकेबलरी आई हैं आज मैं उन्हीं के ही कुछ वर्ड्स लेके आया हूँ। तो आज आप अपने आप को परखेंगे कि आप कितने वर्ड्स की मीनिंग आपको पता है या आप कितने वर्ड इसमें आप सही कर रहे हैं। गाइस जो हमारा वादा है आपसे कि आपका एक भी वर्ड किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, उसी संकल्प को लेते हुए हम आज कुछ वर्ड लेके आए हैं। आप अपने आप को परखिए, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के वर्डों को। ये गाइस ये आया है आपके 2018 SBI PO मेंस में ये वोकैबलरी पूछी गई थी। क्या है? प्रीडिस्पोज्ड। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो आपको इस वर्ड का बहुत बखूबी से आपको इसकी ट्रिक का पता होगा और आप इसका आंसर बड़ी इजीली दे पाएंगे। देखिए, प्रीडिस्पोज्ड, कुछ ध्यान आया? 1-2 सेकंड में आपको देता हूँ, बताइए इसमें से क्या हो सकता है। रिलक्टेंट, रेडी, इंटरेस्टेड, अनप्रिपेयर्ड या हेजिटेट। चलिए अब मैं बताता हूँ। प्रीडिस्पोज्ड, इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी? प्री मतलब पहले, डिस मतलब डिस्प्ले पे, पोज मतलब पोज देने के लिए। तो भाई सबसे पहले डिस्प्ले पर पोज देने के लिए कहा गया था, तो लड़कियों ने कहा था कि हम पोज देने के लिए क्या हैं, इच्छुक हैं। ये वाली ट्रिक मैंने आपको बताई हुई थी इसकी। तो क्या थी वो लड़कियां? इच्छुक थी। तो प्रीडिस्पोज मतलब होता है किसी चीज़ के लिए इच्छुक, बताया हुआ है सब आपको। चलिए अब ये सिमिलर सेम मीनिंग आपको इसमें बतानी है। तो क्या ये सिनोनियम है? तो इन सिनोनियम में क्या होता है भाई? रिलक्टेंट। देखिए सिनोनियम भी वही पूछे जा रहे हैं भाई। रिलक्टेंट मतलब क्या? लक्की के यहाँ दोबारा टेंट लगेगा, इसके लिए मैं क्या हूँ? अनिच्छुक हूँ। तो ये अनिच्छुकता, अनिच्छुक। बट हमें क्या करना है? सेम मीनिंग छांटनी है, इसलिए ये तो होगा ही नहीं। और ये प्रीडिस्पोज्ड भी आपको बताया था, ये वर्ब है। और रिलक्टेंट क्या है? ये आपका एक एडजेक्टिव है। और क्या है? फिर बात करते हैं अनप्रिपेयर्ड। अनप्रिपेयर्ड मतलब क्या होता है भाई? किसी चीज़ के लिए आप अभी कच्चे हैं, तो अनप्रिपेयर्ड ये भी नहीं हो सकता है। हेजिटेट, हेजिटेट मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के लिए क्या है आप अभी हिचकिचाहट। हेजिटेट है हिचकिचाहट, क्या होता है? ये भी एक वर्ब होती है। और फिर क्या है? इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड मतलब होता है किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है आपकी, तो इंटरेस्टेड आपकी नाउन भी होती है और वर्ब भी होती है। ये भी नहीं है भाई इंटरेस्टेड का दिलचस्पी से नहीं। बचा क्या आपका? रेडी। रेडी मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आप क्या है? इच्छुक हैं, रेडी हैं। तो इसका इससे बिल्कुल ही सिमिलर मीनिंग बन रहा है। तो प्रीडिस्पोज्ड मतलब क्या हो गया? इच्छुक, या इसका सिनोनियम होता है रेडी। रेडी क्या होता है? एक ये रेडी ऐसा है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये आपका नाउन भी हो जाता है, वो भी हो जाता है, एडजेक्टिव भी हो जाता है। ये आप कैसे कह सकते हो कि ये मल्टी आदमी है, मल्टी टैलेंटेड लड़का है ये। तो रेडी क्या होता है? क्या होता है? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव सब होता है ये। तो प्री डिस्पोज मतलब क्या होता है? इच्छुक। तो इन पांचों में से भाई ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, क्या है आपका? रेडी। आई होप आप लोगों ने इसका रेडी ही आंसर लगाया होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि भाई इस एक ही वर्ड से हमने इन 5 वर्डों की मीनिंग निकाली, और ये 5 वर्ड जो हैं हमें और याद होगा इसी एक वर्ड से। और इनमें से कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिसके बारे में आपको मैंने नहीं बता रखा। रिलक्टेंट भी बता रखा है, इंटरेस्टेड तो कॉमन है, ये तो पता ही है आपको। हेजिटेट भी कॉमन है, आपको पता ही है। अनप्रिपेयर्ड ये भी आपको पता ही है। तो किसी भी वर्ड को अगर हम लर्न करते हैं तो उसके बारे में जो उनके ऑप्शन है उनके बारे में पता करते हैं कि भाई आखिर ये क्या है। जो यही वोकेबलरी लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस बताइए क्या होगा इसका आंसर?
इन्फोर्स, प्रेशराइज, इम्प्लीमेंट, एम्फेसाइज या सप्रेस। चलिए मैं बताता हूँ। स्ट्रेस पढ़ाया हुआ वर्ड है ये। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारी 28 वीडियो अभी हुई हैं, 28 पार्ट हुए हैं, उनमें से ही ये देखिए वर्ड आ रहे हैं। अभी आपने 28 पार्ट ही करे गाइस। जिस दिन आपने ये सीरीज़ कंप्लीट कर ली ना, ये जो हमारा मिशन है, एक भी वर्ड नहीं छूटेगा। तो ये मिशन वाकई में ही आपका एक भी वर्ड नहीं छूटेगा। अभी आप 28 वीडियो में ही आपको पता लग रहा होगा, अगर आप पैसेज सोल्व करते हैं या अगर इंग्लिश की पेपरों की अगर आप सेट की अगर प्रैक्टिस लगाते हैं तो आपको अनुभव हो रहा होगा। अधिकतर वर्ड्स जो हैं आपके इसमें से मिल रहे होंगे और आप हिंदी निकाल पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं इसको, स्ट्रेस को। स्ट्रेस मतलब क्या होता है भाई? क्या लेना भाई? तनाव लेना। तनाव लेना होता है, जो क्या होता है, एक नाउन। इसकी भी ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है गाइस। अगर इससे मैं ज़्यादा ट्रिक बताऊंगा मैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए सब बता रखे हैं आपको। स्ट्रेस क्या होता है? तनाव। क्या हो सकता है इसका सिनोनियम? एनफोर्स। इनफोर्स मतलब क्या होता है? किसी को फोर्स करके भाई क्या करना, लागू करना। हो सकता है क्या? स्ट्रेस मतलब तनाव होता है, ये होता है किसी को लागू करना, ये तो नहीं हो सकता। इम्फेसाइज क्या होता है? किसी को इम्फेसाइज कर देना, जोर देना। जो भी एक, ये भी क्या होता है, एक नाउन होता है, तो भाई जोर देना नहीं हो सकता। बात करेंगे भाई इम्प्लीमेंट क्या होता है? कोई चीज़ लागू करना। इम्प्लीमेंट मतलब भी भाई कोई चीज़ कहते हैं ना कि मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, किसी की बातों को मान रहा हूँ, लागू कर रहा हूँ। तो इम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी चीज़ को लागू करना। सप्रेस, ये अभी कुछ दिन पहले ही आपको बताया कि भाई सब चीज़ को क्या करना, प्रेस करना। प्रेस करना किसी चीज़ को क्या होता है? दबाव में दबाना। तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। इम्फेसाइज भी नहीं, इन्फोर्स भी नहीं। प्रेशराइज कहते हैं किसी को प्रेशर में डाल देना, उसको स्ट्रेस देना, तनाव देना, किसी पे दबाव डालना, दबाव बनाना। प्रेशराइज क्या होता है? दबाव बनाना। ठीक है, और ये होता है प्रेस। सब प्रेस होता है किसी चीज़ को दबाना या किसी चीज़ को कुचलना, सब प्रेस होता है। बट स्ट्रेस का यहाँ तनाव से संबंध है, इसलिए यहाँ पे क्या, प्रेशराइज। ठीक है, तो प्रेशराइज मतलब क्या होता है? किसी को दबाव बनाना किसी के ऊपर। और प्रेशराइज की अगर बात करूँ तो ये भी एक वर्ब होती है। ठीक है, तो एक ही वर्ड से ये 5 वर्ड हमारे ऑल क्लियर हो गए हैं आपके। ठीक है, और ये जितने भी वर्ड है ना, सबकी मैंने ट्रिक आपको बताई हुई है। इसलिए एक एक वीडियो, जो एक एक पार्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगी। और अगर यार इस टाइप की अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो तुरंत लाइक का बटन दबा देना, और कोई क्वेरी है तो कमेंट डाल देना। भले मैं आपका रिप्लाई थोड़ा लेट करूँगा, थोड़ा टाइम का इशू होने के कारण, पर रिप्लाई मैं आपका ज़रूर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर मैथ ट्रिक से बताया हुआ है भाई। मैथ का रिजल्ट, मैथ का पेपर देने के बाद क्या आता है? रिजल्ट आता है। तो आफ्टर मैथ मतलब क्या होता है? रिजल्ट। बताया ना ये आपको, रिजल्ट करके। तो आफ्टर मैथ में मतलब क्या होता है? रिजल्ट। तो इनमें से कौन सा इसका मीनिंग या वर्ड हो सकता है? कोशिश करिए आप, फिर हम बताते हैं आपको। डिवोस्टेशन हो सकता है, या डिसहार्मनी हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, पोस्टेरिटी या कॉन्टेम्परेरी। चलिए अब हम बताते हैं आपको। आफ्टर मैथ मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम कह सकते हो आप, वो होती है ये भी। तो क्या है भाई? डिवोस्टेशन बताया हुआ है कि देवा के स्टेशन पे क्या हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा तबाही उबाही आ जाना, तो डिवोस्टेशन तो नहीं हो सकता। डिसहार्मनी भी बताया आपको भाई। डिसहार्मनी क्या होता है? डिस को दिस दिया है, जब से हार गया उसका मेरे से क्या हो गया, मतभेद हो गया है भाई। पोस्टेरिटी, इस वाली पोस्ट पे मुझे वो नहीं ले रही है सिटी पे, इस सिटी में आने वाली जो पीढ़ी है वो पोस्टिंग नहीं लेगी, तो आने वाली पीढ़ी को कहते हैं। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है?
परिणाम होता है। तो आफ्टर मैथ मतलब परिणाम होता है, कॉन्सिक्वेंस मतलब भी क्या होता है, परिणाम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, डी इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। कंटेम्पररी मतलब होता है समकालीन, जो कुछ समय तक रहते हैं तो उसको कहते हैं कंटेम्पररी। कंटेम्पररी डांसर नहीं होते, कंटेम्पररी डांस करके दिखाओ, तो वो क्या होते हैं, कुछ समय के लिए वो डांस करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा। नेक्स्ट है, ये कुछ वर्ड आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में ही, तो इनमें क्या है, अपोजिट बताने हैं आपको। एग्रीमेंट, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये सिनोनियम और एंटोनियम कैसे लर्न करें। तो गाइस मेरा एक ही फंडा है, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड याद करेंगे, आप अपने आप ही उनमें से ऑप्शन में, भाई अगर इन 5 ऑप्शन में से आपको सबकी मीनिंग पता है तो आप अपने आप ही निकाल देंगे कि भाई कौन सा एंटोनियम है, कौन सा इसके विपरीत मीनिंग जा रही है, या कौन से इसके सिमिलर मीनिंग है। भाई ये अब जो है 8वीं 9वीं वाले टेस्ट नहीं है कि भाई गुड है तो गुड का एंटोनियम क्या होगा, भाई बैड आ गया तुरंत टिक लगाओ, बिल्कुल ठीक है मेरा ये। तो ये गुड और बैड वाले एंटोनियम सिनोनियम नहीं, अब क्या है, आपकी बुद्धि की क्षमता को चेक किया जाता है कि भाई एक वर्ड दे दिया तो उनके कोई, आप ये नहीं कि इस वर्ड के अगर दो एंटोनियम लिखवा दिए तो यही 2 आएंगे, वो एंटोनियम कुछ भी दे सकता है, विपरीत आपको खुद ही उसमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा इसका विपरीत है। बुक में क्या करते हैं कि भाई एक दे दिया सेंटेंस, 3 उसके एंटोनियम दे दिए, तो वो आपको एक सीक्वेंस दिखाते हैं कि क्या ये इस टाइप के एंटोनियम इनके होते हैं। बट एंटोनियम उनके कई सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो जिससे क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप वर्ड याद करोगे उतना ही आप इजीली उनमें फाइंड कर पाओगे कि भाई कौन सा इसका एंटोनियम बन रहा है, कौन सा इसका सिनोनियम है। तो मेरा तो मतलब यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाली वर्ड याद करो। देखिए क्या है इसमें, आपको अपोजिट बताना है। क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, सबको पता है भाई, एग्रीमेंट क्या करना है किसी चीज़ पे। भाई एग्रीमेंट क्या करते हो आप, समझौता करते हो ना किसी चीज़ पे, एग्रीमेंट होता है किसी चीज़ पे। तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है, डिसेंशन, हारमनी हो सकता है, या रिफ्यूज़ल हो सकता है, या डिफरेंशियल हो सकता है, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो आप मुझे बताइए भाई एग्रीमेंट है, इसका अपोजिट सब क्या हो गया, समझौता। समझौता समझौता हो गया, होता भी एक, ये क्या है आपका नाउन होता है। भाई डिसेंशन, डिसेंशन आपको बताया हुआ है क्या होता है, ये भी एक मतभेद टाइप का ही होता है। और ये एग्रीमेंट हो गया आपका। हारमनी, देखो डिसहारमनी तो मतभेद है, अगर हारमनी की मैं बात करूँ तो क्या होएगा, हारमनी आपकी मेल है, मेल हो रहा है ना, इसी का तो उल्टा होता है डिसहारमनी, कि भाई वो मेरे से हार गया और जब से क्या करने लगा उसका मेरा मतभेद हो गया है, इस टाइप की ट्रिक है। रिफ्यूज़ल एक टाइप का क्या कहते हैं, इनकार करना, मना कर देना। डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंशियल भाई किसी चीज़ में क्या होता है, अंतर होता है। और मिसअंडरस्टैंडिंग, कहते हैं ना कि तुम्हारे मेरे बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो मतलब क्या है, गलत फहमी है। तो बताइए भाई इन चारों में से कौन सा आंसर ठीक है, तो कौन सा बचा भाई इसमें, डिसेंशन मतलब क्या होता है, मतभेद। एग्रीमेंट हो गया, मेल हो गया, तो क्या हो गया आपका अपोजिट पूछ रहा है, तो क्या हो गया भाई, मतभेद हो गया, तो डिसेंशन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा सेटल्ड, भाई कोई सेटल हो गया, क्या हो गया भाई, बसा हुआ कहीं पे स्थिर हो गया है, तो क्या हो गया, सेटल हो गया है। क्या हो सकता है इनमें से, क्या आप बता सकते हैं इनमें से क्या हो सकता है, तो डिसलोकेटेड हो सकता है क्या, अनप्रेसिडेंटेड कल परसों बताया था, अभी प्रेसिडेंट ने बहुत अच्छी स्कीम बता दी है आपको। रिवेलेंट किसी चीज़ से क्या है वो, रिवेलेंट ना होना। इस्टेब्लिश्ड, इस्टेब्लिश क्या होता है, स्थिर। तो इसमें से बताइए क्या हो सकता है। और एक नीचे जो है आपको इसमें जो है आपको ये 4 ही ऑप्शन है इसमें, और ये डिसलोकेटेड, इरिवेलेंट, अनप्रेसिडेंटेड और इस्टेब्लिश,
इसमें शायद मुझे लग रहा है कि एक ऑप्शन हमारा छूट गया है, वो शायद वो है आपका अनफाउंडेड। अनफाउंडेड है आपका एक ऑप्शन शायद इसमें छूट गया है वो। तो सेटल्ड मतलब क्या हो गया भाई, सेटल्ड होता है कहीं पे क्या, बसा हुआ। बसा हुआ से कह देंगे कि अनफाउंडेड, जिसकी कोई आधारहीन है, जिसकी कोई भूमि नहीं है, ना ही वो कहीं से किसी हो क्या है, जिसकी कोई भूमि नहीं है तो क्या कहीं स्थिति नहीं है। तो सेटल्ड मतलब क्या है, सेटल्ड का क्या अपोजिट क्या हो जाएगा, अनफाउंडेड। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गाइस ये जो है ये आपका IBPS PO 2019 में ये वर्ड आपके आए थे वर्ड्स, जिसमें सिमिलर मीनिंग बताना है आपको। क्या है, स्वीपिंग। स्वीपिंग मतलब क्या होता है ये भी आपको बताया हुआ है। स्वीपिंग क्या है आपको, एक होता है झाड़ू लगाना कहीं, बट एक स्वीपिंग का प्रयोग करते हैं विस्तृत के लिए। ठीक है, विस्तृत के लिए स्वीपिंग का यहाँ प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या है आपके 4 ऑप्शन है, कौन सा हो सकता है भाई, वेविंग नहीं हो सकता। क्लियरिंग मतलब साफ करना होता है, यहाँ साफ से नहीं, यहाँ क्या है बड़े से है। रिमूवल होता है हटाना नहीं है। डिस्कार्डिंग भी एक टाइप का क्या होता है, हटाना ही होता है, छोड़ना होता है। डिस्कार्डिंग क्या होता है, एक वर्ब है। एक्सटेंसिव, तो सिमिलर मीनिंग क्या है, एक्सटेंसिव क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना। तो स्वीपिंग मतलब क्या होता है, विस्तृत करना। एक्सटेंसिव मतलब क्या होता है, बढ़ाना। ये वही वर्ड है जो करवाए हुए, इनमें से एक दो वर्ड हो सकते हैं जो नहीं अभी तक नहीं आए हैं, जैसे क्लियरिंग या डिस्कार्डिंग। डिस्कार्डिंग शायद आपको, हाँ ये नहीं बताया डिस्कार्डिंग। तो ये क्या, क्लियरिंग। तो ये जो कॉमन वर्ड है ना, जैसे छोटे छोटे वर्ड हैं, ये इतनी मीनिंग आपको कुछ पता है थोड़ी बहुतों की। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हैं कि आपने अभी 28 वीडियो देखी हैं, उनका ये फ़र्क है। ठीक है, जिस दिन आपने पूरी देख ली ना, तो ये मान लो वाकई में आपका एक भी नहीं छूटेगा, मतलब नहीं छूटेगा। ठीक है, देखिए अगला क्या है हमारा, इम्ब्रेस्ड। इम्ब्रेस्ड बताया था आपको ट्रिक से, क्या इंद्रेस की रेस में भाई बार बार क्या हो रही है, हार को क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है इम्ब्रेस। तो स्वीकार करना। अब भाई हग्ड मतलब क्या होता है, कुछ बड़ा हो गया। हेल्ड मतलब कोई किसी चीज़ का आयोजित कर देना। एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को, तो ये भी नहीं हो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और इनकम्पास, अभी कल परसों ही बताया आपको, इनकम्पास मतलब क्या होता है, जो कंपास लेके आएगा उसी को क्या करेंगे, शामिल करेंगे, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या हो गया आपका ये, तो भाई एनकम्पास, कवर्ड हो गया, ये तो है नहीं सकता। तो बताइए क्या हो सकता है, ये आपके लिए मैंने करा है, बताइए क्या हो सकता है इसमें से। भाई अगर उसने इम्ब्रेस्ड करा है, उन्हें स्वीकार करा है, तो एक्सेप्टेड मतलब ये तो स्वीकार करना हुआ। ठीक है, समझ में आया आपको। ऐसे ही वर्ड आएंगे और तुरंत पढ़ते के साथ टिक लगाना, सीधा आगे जाना है, गोली की तरह आगे बढ़ना है। इंग्लिश को जो है फुल में से फुल मार्क्स लाने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रगल। स्ट्रगल क्या कर रहा है, स्ट्रगल क्या का मतलब क्या होता है भाई, जो आप लोग इस समय कर रहे हो पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, स्ट्रगल ही तो कर रहे हो। तो क्या है, कंपेट कर रहे हो किसी को। कंपेट मतलब क्या होता है, किसी को छोड़ना, पीछे छोड़ना। कंपेट कर रहे हो नहीं, रिवेल प्रतिद्वंदी एक टाइप का। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल में क्या होता है, मेरे बहुत ज़्यादा शत्रु होते हैं, तो ये भी नहीं है आपका। एग्जर्ट, ये भी नहीं। बैटल हो सकता है, क्योंकि भाई आप ये बताइए, स्ट्रगल कर रहे हैं हम किसी चीज़ के लिए, क्या एक लड़ाई तो लड़ रहे हैं, ये बैटल ही तो चल रहा है इस समय, किसके लिए, नौकरी के लिए जो चल रहा है, संघर्ष कर रहे हैं, तो बैटल ही तो कर रहे हैं। स्ट्रगल का क्या हो गया, बैटल। ये सिमिलर मीनिंग है। ये है कुछ जो अपोजिट पूछे गए थे आपके, किसमें, IBPS PO में ही पूछे गए थे आपके 2018 में ही। तो ये क्या है, इनरिच्ड। इनरिच्ड मतलब क्या होता है भाई, जो भाई इन रीच्ड आ गया तो क्या है, समृद्ध है भाई, हर चीज़ से क्या है वो, समृद्ध। रीच है ना, तो समृद्ध है वो। क्या हो सकता है इसका अपोजिट, बताइए आप सोच के, फिर मैं बताता हूँ आपको। इम्प्रूवड, इंजर्ड, डिसएडवांटेज, सॉलिड। सॉलिड मतलब क्या होता है, एक टाइप का क्या होता है, मिट्टी टाइप का, एक मिट्टी है वो। ठीक है, सॉइल मिट्टी का, गंदा, ये भी कह सकते हो आप। क्रिटिसाइज, किसी को प्रताड़ित कर देना। क्या, तो इनरीच समृद्ध है। समृद्ध है तो क्या है भाई, इंजर्ड है।
समृद्ध है हर चीज़ से, इंजर्ड मतलब क्या है भाई, बीमार है या किसी चीज़ से क्या है, ग्रस्त है। समझ में आया? इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा। और मोस्टली मीनिंग जो है इसमें से अभी तक आपके 28 पार्ट में से आई हुई है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये 28 पार्ट का कमाल है, ठीक है। और जिस दिन आपने ये पूरी कर ली तो बस। स्टिफ मतलब क्या होता है भाई, कठोर। और अगर यार अच्छी लग रही है तो तुरंत लाइक का बटन दबा देना। और यार ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दे करो। आपके टेलीग्राम चैनल होते हैं, फेसबुक होते हैं, इंस्टाग्राम, आप लोग इतना चलाते हो, कम से कम वहाँ और बच्चों की तो हेल्प करो। इस वीडियो को शेयर करे करो कि भाई एक सीरीज चल रही है इतनी अच्छी, आप उसे ज्वाइन करो और आपका एक वर्ड नहीं छूटेगा, ठीक है। स्टिफ मतलब क्या होता है, कठोर होता है। तो कठोर का क्या कर सकते हैं भाई, कठोर है तो लीनिएंट होता है, लाइट होता है, सपल होता है, फॉर्मल होता है, यील्ड होता है। तो क्या हो सकता है बताइए? चलिए मैं बताता हूँ। लीनिएंट, लीनिएंट मतलब क्या होता है भाई, जो किसी बात को गंभीरता से ना लेता हो। कठोर है, स्टिफ है, कठोर है, और लीनिएंट जो किसी की बात को कठोरता से ना लेता हो। भाई अगर मैं ट्रिक सभी की मेरे माइंड में याद है और आपको भी याद है, पर इस समय वीडियो लंबी ना हो जाए इसके कारण मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इस पर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्या बताना है आपको, सिमिलर बताना है। ये भी गाइज आपका किस में आया, ये आया है आपका SBI। SBI जो है, SBI PO प्री में पूछे गए थे ये आपके 2019, जिसमें क्या है टर्मोइल। टर्मोइल मतलब क्या, टर्टर करके उनने क्या कर दी, व्यवस्था क्या कर दी थी उसने, बिगाड़ दी थी। तो टर्मोइल व्यवस्था, अव्यवस्था कर देना कहीं पे, तो डेंजर कर दिया क्या उनने, नहीं भाई। सैडनेस कर दी, नहीं। और क्या कर दिया था उनने, छाओस। छाओस बताया था आपको क्या, अराजकता। तो उसने क्या कर दी वहाँ पे, अराजकता फैला दी। फियर मतलब क्या होता है, डर होता है। शोक मतलब भाई मुझे किसी शोक में डाल दिया, संकट में डाल दिया, बिल्कुल उसने तो मुझे शौक में डाल दिया भाई, तो ये नहीं हो सकता। तो क्या हो गया, टर्मोइल मतलब क्या, अव्यवस्था कर देना। तो छाओस होता है इसका अराजकता, जो इसका क्या है आपका सिमिलर मीनिंग है। पल्वेराइजेशन बताया भाई, पल्लवी का क्या हो गया, पूरा उसका विनाश हो गया, ये आपको बताया हुआ है। तो क्या हो सकता है इसका, पोलराइजेशन ध्रुवीकरण नहीं हो सकता। डिबेसमेंट बेस में चली गई है पूरी उसकी, नहीं भाई। मैशिंग किस चीज़ को मिक्स कर देना। फॉल, फॉल क्या होता है आपका, गिर जाना, नहीं। क्रशिंग बिल्कुल हो सकता है। पल्वेराइजेशन और क्रशिंग मतलब होता है क्या, किसी चीज़ का नमन कर देना, बिल्कुल दमन हो गया, तो क्रशिंग उसको कहते हैं, ठीक है। पल्वेराइजेशन, क्रशिंग। आपका है ये थ्राइव। देखिए इसका अपोजिट मीनिंग बताना है आपको, अपोजिट मीनिंग बताइए इसका। थ्राइव मतलब क्या होता है, बताया था ना, थ्राइव फलना फूलना। तो क्या होता है, सक्सीड हो सकता है क्या, नहीं भाई। डेटरेट, ट्रेम्बल मतलब क्या होता है, कांपना। वोरी, वोरी, अरे वोरी किसी की चिंता में बैठी है, पता नहीं भैया, बहुत ज़्यादा चिंता में बैठी है वोरी। घर आए परदेसी मुझे देश बुलाए रे तेरा, तो उस चिंता में वो बैठी है। स्ट्राइव, स्ट्राइव आपको बताया था, ये भी नहीं हो सकता है आपका स्ट्राइव। तो क्या हो सकता है इसका, डेटरेट। थ्राइव होता है फलना फूलना, और डेटरेट मतलब किसी को क्षय कर देना, गिरा देना, क्षय कर देना, गिरा देना, क्या होता है डेटरेट। ये इसका अपोजिट मीनिंग हो सकता है। गाइस अच्छे से आपको ये समझ में आ रहा होगा, और आधे से ज़्यादा वर्ड वही हैं जो वीडियो में आए हुए हैं, और ये जो बचे कुछ हैं ना, ये सारे कवर हो जाएंगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। अगला क्या है हमारा, अगला है आपका मंडेन है। मंडेन मतलब क्या होता है, मंडेन जिसका मुंडन है वो क्या होता है, एक साधारण, साधारण क्या होता है, व्यक्ति होता है। और भाई साधारण का अपोजिट क्या हो सकता है, साधारण का अपोजिट वही होएगा आपका क्या, जो व्यक्ति साधारण है उसका अपोजिट क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। मंडेन मतलब साधारण, जिसका मुंडन हुआ वो साधारण व्यक्ति है, ये उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। गाइज अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि ऐसे ही फिर हम आगे रिवीजन की और भी वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स। और अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है ना, तो सारी इंग्लिश की प्रॉब्लम, ये जो वोकेबलरी की है ना, इसे जड़ से ख़त्म करने का वादा किया है आपसे।
तो वो आपका ज़रूर पूरा करके हम देंगे। थैंक यू सो मच।